प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एक तरफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पीओके में बड़ी कार्रवाई की है, वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान और टर्की जैसे देशों के पेट में दर्द होने लगा और उन्होंने भारत का विरोध किया है इस मुद्दे पर। और अजरबैजान ने तो 2 कदम आगे जा कर के पाकिस्तान के साथ अपना पूरा मेल जोल, जो उसके सॉलिडारिटी है, एकजुटता है, उसको भी प्रदर्शित कर दिया। और जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है अजरबैजान की, उसने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें इंडिया के एयर स्ट्राइक को क्रिटिसाइज किया है, उसकी आलोचना की है और कहा है कि ये जो भारत ने मिलिट्री अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान के कई निर्दोष नागरिकों की जान गई है, इसकी वो निंदा करता है, उसकी आलोचना करता है और सॉलिडारिटी शो किया है कि हम जो पाकिस्तान के नागरिक हैं उन सब के साथ हैं, संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, इनोसेंट जो विक्टिम्स हैं उनकी स्पीडी रिकवरी की बात कर रहा है। इस अजरबैजान को ये नहीं समझ में आया कि जब पहलगाम हमला हुआ और पहलगाम में निर्दोष नागरिकों को मारा गया तो उसके मुंह से चू तक नहीं निकला और अब जो है वो पाकिस्तान के फेवर में बोल रहा है। इसका दर्द अच्छे तरीके से समझा भी जा सकता है क्योंकि एक तरफ जहां आर्मेनिया और अजरबैजान का जो युद्ध है उसमें भारत आर्मेनिया के पक्ष में खड़ा दिखता है, आर्मेनिया को सपोर्ट करता है, आर्मेनिया को हथियार भी उसने बेचे हैं भारत ने, और सबसे बड़ा जो है वीपन सप्लायर आर्मेनिया के लिए बन चुका है। तो खुन्नस अजरबैजान के मन में वैसे भी है, लेकिन लंबे समय से ये देखा जा रहा था कि काकेसस रीजन में भारत के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण होना चाहिए इन सब देशों के मन में, लेकिन इन सब देशों ने, कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी जो वास्तविकता है, अपनी जो रियलिटी है, उसको खुद ही एक्सपोज कर दिया है। और अब इसके बाद लोग कह रहे हैं बाकू का बहिष्कार करो, अजरबैजान का बहिष्कार करो। अजरबैजान में जो भारतीय टूरिस्ट्स हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती रही है। 2024 की बात करें तो अजरबैजान में करीब 2,43,589 इंडियन टूरिस्ट वहां पर पहुंचे और ये जो इंडियन टूरिस्ट्स हैं उसके चलते अजरबैजान की जो इकॉनमी है, जो टूरिज़्म रेवेन्यू है, वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में जाती रही है। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि जब अजरबैजान को इतना ज़्यादा पाकिस्तान से लगाव है और भारत की आलोचना कर रहा है, तो अब सीधे बाकू का, अजरबैजान का बहिष्कार किया जाए। नो मोर बाकू विजिट्स प्लीज़, ऐसा कहा जा रहा है। कई उद्योगपति इसके बारे में कह रहे हैं। आलोक जैन नाम के एक उद्योगपति ने इंडियन ट्रेवलर से रिक्वेस्ट किया है कि अब बाकू की यात्राएं न करी जाएं। यही हाल टर्की का भी है। टर्की ने भी भारत के खिलाफ बातें बोली हैं और इसलिए अब कहा जा रहा है कि एक टूरिज़्म बाइकॉट किया जाए अजरबैजान और टर्की का। तो ये बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि कई ऐसे देश हैं जो भारत के जो जस्टिफाइड स्टैंड्स हैं, जो भारत का न्यायपूर्ण रवैया है, उसको एकदम निगेट करके, उसकी आलोचना करके वो एक तरफा खड़े हुए दिखते हैं। भारत ने जो चीज़ें सही दिशा में की हैं, सही प्रक्रिया का पालन किया है, वो उन्हें सही नहीं दिखता, जबकि पाकिस्तान की सारी चीज़ें उन्हें सही दिख रही हैं। पाकिस्तान ने किस तरीके से भारत को अनेक अवसरों पर टारगेट किया, चाहे वो पुलवामा वाला केस हो, चाहे उरी का हो या पहलगाम हो, पठानकोट हो, भारत की संसद हो, तब तो इन सब देशों ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसका मतलब है कि ये सेलेक्टेड वे में काम करते हैं, ये चयनित स्तर पर भारत का विरोध करते हैं क्योंकि ये लाइक माइंडेड हैं। जैसे कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, उस तरीके की हालत है। लेकिन इन सब देशों के यूनाइट होने में, मतलब जो भारत विरोधी जो देश हैं, वो कितना भी एकजुट हो जाएं, वो इंडियन आर्मी का मनोबल नहीं तोड़ सकते। वो इंडियन आर्मी की जो गतिविधियां हैं उसमें कोई मनोवैज्ञानिक बाधा भी क्रिएट नहीं कर सकते। इनके कहने से कुछ होता भी नहीं है। अब ये जरूरी हो गया है कि भारत समय समय पर ऐसे कठोर कार्रवाई करे जिससे इन सब देशों में भी खलबली मचे, इन सब देशों को मैसेज मिले। अभी बीच में ये देखा गया कि जब ये भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा और ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया,
तो जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें आतंकी ठिकाने पर हवाई हमले हुए, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को बंद कर दिया, वायु सीमा को बंद कर दिया जो एयर स्पेस है। और इस कदम का असर भारतीय नागरिकों पर पड़ा, जिनमें से कई अजरबैजान की राजधानी बाकू में फंसे हुए हैं। करीब 250 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विमान जो पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से गुजरते हुए भारत आ रहा था, उसको पाकिस्तान की वायु सीमा बंद होने के कारण वापस लौटना पड़ा। यह विमान अब बाकू में अजरबैजान एयरपोर्ट पर खड़ा है और ये जो भारतीय यात्री, इनको कोई सहायता नहीं मिल रही है। इनमें से कई यात्री, जैसे महाराष्ट्र के यवतमाल में से 2 लोग, कर्नाटक के मंगलुरु का एक परिवार और दिल्ली गुजरात जैसे विभिन्न राज्यों के नागरिक इसमें शामिल हैं। अजरबैजान ने ऑपरेशन सिंदूर की निंदा की है और पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिए हैं। अजरबैजान के अधिकारियों ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया है और भारतीय कार्रवाई की आलोचना की है। इससे भारतीय नागरिकों के लिए अजरबैजान में सहायता प्राप्त करना और भी कठिन हो गया है। यात्रियों ने भी बताया है कि एयरपोर्ट पर उन्हें न तो उचित भोजन मिल रहा है, न ही ठहरने की व्यवस्था है। कुछ यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी स्थिति साझा की है, जिसमें उन्होंने बताया कि वे एयरपोर्ट पर फर्श पर सोने को मजबूर हैं और कोई भी अधिकारी उनकी मदद के लिए उपलब्ध नहीं है। तो भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और अजरबैजान सरकार से संपर्क कर रही है। हालांकि अजरबैजान की प्रतिक्रिया सीमित रही है, जिससे यात्रियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में अजरबैजान का जो असहयोगात्मक रवैया है उसको भारत जरूर ध्यान में रखेगा। अजरबैजान को भारत से जब एक बार रिएक्शंस मिलना शुरू होगा, तब अजरबैजान को समझ में आएगा कि भारत से विरोध करने की या भारत से विरोध मोल लेने की क्या कीमत हो सकती है। तो साथियों, आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसको बटन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें और जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उसके डिस्कशन का पार्ट बने। अपने साथियों में भी इसके बारे में साझा करें। आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी एग्ज़ाम्स जो भी हैं उसके करंट अफेयर्स और जितने भी सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, ग्लोबल बर्निंग इश्यूज़ हैं उन सब पर हम लोग कवर करते हैं। सारे ऐसे मुद्दों को अगले प्रोग्राम में जल्द मिलेंगे। नमस्कार।